हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6 to 11 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 6 क्वेश्चन आ जाता है। अ कंस्ट्रक्टर एस्टिमेट दैट 3 persons कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। एक कंस्ट्रक्टर है, वो हिसाब लगाता है कि अगर जसमिंदर के घर का वायरिंग करना है तो अगर 3 लोग लगेंगे तो वो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये एस्टिमेट लगाया कि अगर 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। इफ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, बोला कि अगर वो 3 की जगह 4 person यूज करे, ठीक है, 3 की जगह 4 person यूज करे, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, तब जो काम है वो कितने दिन में खत्म होगा। देखो यहाँ पे अगर 3 लोग काम करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो रहा है। अगर 4 लोग काम स्टार्ट करेंगे करना एक साथ तो कितने दिनों में खत्म होगा, ज़्यादा दिनों में या कम दिनों में। ऑब्वियस है, तो कम दिन लगेंगे। अगर यहाँ 4 दिन लग रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 3 days लगे या 2 days लगे, जितने भी होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम पर्सन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेज कम लगेंगे। अगर एक पर्सन काम करेगा अकेला वहाँ पे तब दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो बनेगा पर्सन और डेज के बीच में। अगर 3 पर्सन काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 3 की जगह 4 लोग काम करेंगे तब कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो ये हम x मान लेते हैं। और ये एक चीज़ अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे डेज जो है, काम करने के दिन कम होते जाएंगे, उतना जल्दी काम हमारा खत्म होगा। तो डेज जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा 3 into 4 इज इक्वल टू 4 into x। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 into 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। 4 और 4 कैंसिल, तो x हमारा कितना आ गया, 3। दैट मीन अगर 4 लोग वो काम करेंगे जसमिंदर के घर का तो वो 3 दिन में जो है काम खत्म हो जाएगा। क्लियर। हमारा 7th क्वेश्चन है, अ बैच ऑफ बॉटल्स वाज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हमारे पास कुछ बॉटल्स हैं जिनको हमने 25 बॉक्सेस में क्या किया, पैक किया। और हर एक बॉक्स में कितनी कितनी बॉटल पैक की, 12 बॉटल पैक की। मीन एक बॉक्स में हमने कितनी बॉटल पैक की हैं, 12 बॉटल्स पैक की हैं। ठीक है, और टोटल कितने बॉक्सेस हमारे बन गए, 25 बॉक्सेस हमने पैक किए हैं। क्लियर। If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? बोला है कि अगर हम हर एक बॉक्स में 12 की प्लेस पे 20 बॉटल्स पैक करना स्टार्ट कर दें तब हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने फिल होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो एक अलग छोटी सी एग्जांपल पहले हम लेके देखते हैं। मान लो आपके पास 10 बॉटल्स थी। ठीक है, तो आपने 2 बॉटल्स जो है वो पैक करना स्टार्ट कर दी, किसमें, हर एक बॉक्स में। तो अगर आप 2 बॉटल्स हर एक बॉक्स में पैक कर रहे हो तो कितने बॉक्स आपके पैक होंगे, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस पैक होंगे। जब आप 2 बॉटल्स जो हैं पैक कर रहे हो तब आपके बॉक्स कितने लग रहे हैं फिल करने में, उसको 5। अगर आप बॉटल्स इंक्रीज कर दो, 2 की जगह अगर आप 5 बॉटल्स जो हैं वो हर एक बॉक्स में पैक करना स्टार्ट कर दो, आप 2 की प्लेस पे 5 बॉटल्स अगर आप पैक करना स्टार्ट कर दो तब बॉक्स कितने लगेंगे। ऑब्वियस है, जब आपने बॉटल्स ज़्यादा एक बॉक्स में डालना स्टार्ट कर दी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज हो गए, तब आपके जस्ट 2 बॉक्सेस में ही वो 10 बॉटल्स फिल हो जाएंगी। सेम वही है कि आपके पास कुछ बॉटल्स हैं, पहले आप 12 बॉटल्स पैक कर रहे थे हर एक बॉक्स में, तब आपके 25 बॉक्स जो हैं वो फिल हो रहे थे। अब आपने इंक्रीज कर दिया, आप 12 की प्लेस पे 20 बॉटल्स पैक करने लगे। अब हमें बताना है कि अब कितने बॉक्सेस फिल होंगे। तो एक चीज़ जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ एग्जांपल में देख लो, जैसे जैसे बॉटल्स मैं इंक्रीज कर रही थी, पहले 2 थी फिर 5 कर दी, वैसे वैसे बॉक्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे थे, पहले 5 थे अब 2 हो गए। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी। तो दैट मीन दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है, सबसे पहले हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। एक आ जाएगा हमारा बॉटल्स का, एक बन जाएगा बॉक्स का। तो जब हम 12 बॉटल्स पैक कर रहे हैं तो 25 बॉक्सेस फिल हो रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है जब हम 20 बॉटल्स पैक करेंगे हर एक बॉक्स में
तब कितने बॉक्स जो है वो फिल होंगे। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो ऑब्वियस है मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू एक्स। 5 5 आर, 5 4 आर, 4 1 आर, 4 3 आर, तो 5 3 आर 15। दैट मीन अगर आप 20 बॉटल्स जो हैं वो फिल करोगे तो आपके जस्ट 15 बॉक्सेस जो हैं वो लगेंगे। क्लियर। हमारा 8th क्वेश्चन है अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ 63 डेज। एक फैक्ट्री है, उसको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट अगर उसने 63 डेज में कंप्लीट करना है, अपना पूरा जो प्रोडक्ट है बनाना, अगर वो 63 डेज में कंप्लीट करना है तो उसके लिए उसको कितनी मशीन्स चाहिए? 42 मशीन्स चाहिए। अगर उसको यहाँ डेज आ जाएगा, यहाँ मशीन्स आ जाएगा। अगर उसको अपना पूरा प्रोडक्ट जो है वो 63 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना है बना के, तो उसके लिए उसको 42 मशीन्स चाहिए। अब बोला है हाउ मेनी मशीन्स वुड वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। बोला है कि अगर उसको वही प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट 54 डेज में बनाना हो तब उसको मशीन कितनी चाहिए होगी। देखो, जब उसके पास दिन ज़्यादा थे तब उसने 42 मशीन्स में कवर कर लिया कि उसको तब 42 डेज में काम वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसके दिन कम हो गए कि उसको 54 डेज के अंदर वो सारा प्रोडक्ट जो है जितना भी था वो 54 डेज के अंदर बनाना है। दैट मीन अब उसको मशीन से ज़्यादा चाहिए होंगी या कम चाहिए होंगी काम करने के लिए? ऑब्वियस है अब उसको मशीन जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगी। तो अगर एक चीज़ हम यहाँ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे वैसे वैसे मशीन उसको ज़्यादा चाहिए होगी काम, ताकि जल्दी ख़त्म हो, उतने दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो। तो दिस इज़ अ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन में सेम 63 इंटू 42 इज इक्वल टू 54 इंटू एक्स। तो 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 6 7 आर 42, 6 9 आर 54, अगेन ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 3 3 आर, 3 2 आर, 3 1 आर, 3 1 आर, 3 7 आर, तो ये 7 7 आर 49। एक्स आपका कितना आ गया? 49। दैट मीन अगर उसको 54 डेज के अंदर अपना जो काम है वो कंप्लीट करना है तो उसको 49 मशीन्स चाहिए होंगी। क्लियर। हमारा 9th क्वेश्चन है अ कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बोला कि एक कार है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन मीन मंजिल तक, कितने टाइम में पहुंच जाती है? 2 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है, मान लो उसको यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करना है डिस्टेंस, तो अगर वो 60 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है तो वो 2 घंटे में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि अगर कार की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को चलाया जाए तब कितना टाइम लगेगा हमें ये डिस्टेंस कवर करने में। ऑब्वियस है यहाँ स्पीड कम थी तो टाइम 2 घंटे लगे, यहाँ हमने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? टाइम कम लगेगा। मीन एक चीज़ जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो बना लेते हैं टेबल। एक आ जाएगा हमारा स्पीड का, एक आ जाएगा टाइम का। तो जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम हमारा 2 hours लग रहा है, और जब स्पीड जो है वो हमने इंक्रीज कर दी तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो इसको हम x मान लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इक्वल होगा। 80 यहाँ आ जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन 80, 0 0 कैंसल, 2 1 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 3 आर, तो दिस इज 3/2। ये हमारा आ गया x की वैल्यू। तो ये इस फॉर्म में है, इसको आप चेंज कर सकते हो, 3/2 मिक्सड फॉर्म में चेंज कर लो इसको, 2 1 आर 2, तो 1/2, दैट मीन 1 इंटू 1/2 हॉर्स। इतना टाइम लगेगा उसको वो पूरा डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है 2 persons could fit न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। एक घर है, वहाँ पे विंडोज़ लगानी है, तो उस पूरे घर की विंडोज़ लगाने में
2 पर्सन्स को, यहाँ पर्सन्स लिख लेते हैं, यहाँ पे डेज लिख लेते हैं। अगर 2 लोग उस घर की विंडोज़ लगाती हैं तो उनको वो काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं? 3 डेज लग रहे हैं। ठीक है, 3 डेज लग रहे हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? कि अगर काम स्टार्ट करने से पहले उनमें से एक पर्सन बीमार पड़ गया तो तब काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? अगर इनमें से एक पर्सन बीमार पड़ गया दैट मीन काम पे अब कितने पर्सन जाएंगे? जस्ट 1। टोटल थे पहले 2 पर्सन, दोनों में से एक बीमार पड़ गया तो वो एक काम पे नहीं जाएगा, तो कितने लोग बचे? एक। अब वो एक जो है वो कितने दिनों में ये काम खत्म करेगा, हमें सबसे पहले तो ये पता करना है। और सेकंड पार्ट में हमें पता करना है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। हमें पता करना है कि अगर हमें ये सारा काम, सारी विंडोज एक ही दिन में 1 डे में ख़त्म करनी हो तब हमें काम पे कितने लोग चाहिए होंगे, तब ये काम कितने लोग करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना जल्दी काम खत्म होगा, उतने कम दिन लगेंगे। दैट मीन जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे डेज जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, या फिर जैसे जैसे पर्सन डिक्रीज होते जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में, दिन बढ़ते जाएंगे। तो दैट मीन दिस इज़ अ इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इसको सॉल्व कर लो तो वो आ जाएगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जब एक आदमी बीमार पड़ जाएगा और जस्ट एक ही काम पे जाएगा तब कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो ये आ जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × x1। 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 3, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो दैट इज 3 × 2 = 6। तो x1 हमारा आ गया 6। दैट मीन अगर एक आदमी पूरे घर का काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे? 6 डेज लगेंगे वो पूरा काम कंप्लीट करने में। क्लियर? अब है कि अगर हमें एक दिन में वो सारा काम खत्म करना हो तब कितने लोग मिलके वो काम करेंगे। तो अगेन 2 × 3 यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? x2 × 1। x2 × 1 तो सेम 1 वहाँ पे जाएगा। 2 × 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू x2। 2 3 = 6। अगेन यहाँ पे x2 कितना आ गया? 6। कि अगर हमें एक दिन में काम खत्म करना है तब वो काम कितने लोगों को करना पड़ेगा? 6 लोगों को। अगर 6 लोग मिलके वो काम करेंगे तो सारा काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे। एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, और हर एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है? 45 मिनट, मतलब हर एक पीरियड 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 8 की प्लेस पे 9 पीरियड्स लगने लगे हर एक दिन तब जो है हर एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी होगी, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। जो टोटल स्कूल की टाइमिंग है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो देखो जब हमारे 8 यहाँ पे लिख लेते हैं पीरियड्स, यहाँ पे आ गया टाइम। ठीक है, जब 8 पीरियड्स लग रहे हैं तब हर एक पीरियड कितने टाइम का है, कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। तो जब हमने पीरियड्स बढ़ा दिए 8 की प्लेस पे 9 पीरियड्स हो गए तब जो टाइमिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ऑब्वियस है, तब हर एक पीरियड की टाइमिंग कम हो जाएगी। तो दैट इसको हम मान लेंगे x, और ये क्या बन जाएगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे दूसरी चीज़ क्या है? वो डिक्रीज होती जाएगी। तो 8 × 45 इज इक्वल टू 9 × x। तो 9 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाते हैं कैंसिल आउट। 9 1 आर, 9 5 आर, तो 8 5 आर 40। तो हर एक पीरियड जो है वो कितने कितने मिनट का हो जाएगा? हर एक लेक्चर 40 मिनट्स का हो जाएगा। क्लियर? जो टाइमिंग है स्कूल की वो उतनी ही रहेगी। मान लो कि स्कूल जो टोटल है वो 7 घंटे लगता है, 7 आवर्स टाइमिंग है। पहले 7 घंटों को उन्होंने 8 पीरियड्स में बांटा, तो हर एक पीरियड कितने कितने मिनट का था? 45 मिनट्स का। अब उसने 7 घंटों में 9 पीरियड्स लगा दिए, तो ऑब्वियस जो हर एक पीरियड की ड्यूरेशन होगी वो कम हो जाएगी, तभी तो 9 पीरियड्स उसमें एडजस्ट होंगी। तो यहाँ पर जो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।